विकास है, इतनी उन्नति है कि शहर का आदमी शहर छोड़ के गांव में आ जाता है कि गांव में रह करके जिंदगी को चलाएंगे, क्योंकि वहां पर शहर से बेहतर अस्पताल है, शहर से बेहतर रोजगार है, शहर से बेहतर आमदनी है, शहर से बेहतर स्कूल है। जब हर चीज बेहतर है, कोई आदमी भीड़ के अंदर धक्का मुक्की खाने के लिए शहर में क्यों जाएगा? तो शहर के लोग गांव में आते हैं। आप लंदन का नाम जानते हैं, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी है। आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा, किताब में पढ़ लीजिएगा, लंदन की आबादी 25 बरस पहले भी 72 लाख थी, आज भी 72 लाख है। इसलिए रुकी हुई है क्योंकि जो नए लोग आते हैं उतने लोग गांव में शिफ्ट हो जाते हैं कि गांव में आनंद है, गांव शानदार जगह है। मैं जब बच्चा था, जब मैं 8वें में पढ़ता था, 6ठे में पढ़ता था, किताब में लिखा होता था कि राजस्थान के गांव में दूध दही की नदियां बहती हैं। भाई साहब, मैं अभी दौरे पे निकला हुआ हूँ। ये मेरा आज 90 नंबर की ग्राम पंचायत है। मैं पिछले 1 महीने से पहले मैं सवाई माधोपुर गया, वहां पे मैंने 20 पंचायतों में भ्रमण किया, निवाई में किया, वैर विधानसभा में किया, जमुआ रामगढ़ विधानसभा में किया, करौली में किया। आज आपके पास यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा योजना है चाकसू की 10 पंचायतों में हम जा रहे हैं। हमारी 8-9 हो चुकी है, एक आध जगह और जाना है क्योंकि टाइट हो गया था। हमने जैसे इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब आप यहीं आ जाओ, पड़ोस में आ जाओ, हर जगह नहीं जा पाएंगे। तो आप समझिए कि ये जो पंचायतों में हम घूम रहे हैं, तो हमने देखा कि दूध दही नहीं, गंदे पानी की नालियां बह रही है। गांव के अंदर गंदा पानी बह रहा है, ड्रेनेज नहीं है, निकासी नहीं है पानी की। गांव के अंदर लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, गांव के अंदर सड़क व्यवस्था सही नहीं है, स्कूल व्यवस्था। गांव के लोगों के चेहरे मुरझाए हुए, गांव के लोग थके हुए, हारे हुए, घबराए हुए, डर गए हैं। वो लोग वो शहर से डर रहे हैं। लड़कों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। खेती उन्होंने बंद कर दी क्योंकि पानी नहीं है। खेती में उनको लगता है आमदनी नहीं है। जबकि आपको जानकर के आश्चर्य होगा, दुनिया के जो 10 अमीर मुल्क हैं, जो टॉप के अमीर मुल्क हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, वो दिया हमारा विकास करने के लिए। 8 करोड़ की आबादी है, 10 लाख करोड़ रुपए टैक्स दिया, तो विकास के ऊपर 1.25 लाख रुपए हमारे पास आना चाहिए था। अभी बाबूजी से पूछा, भाई कितने रुपए आपको मिल गए? इन्होंने कहा कहीं कौन मिलियो। हम इतने गांव में गए, भाई आपका विकास में कुछ हुआ है क्या? हर आदमी कह रहा साहब कहीं कौन मिलियो। 1.25 लाख रुपया छोड़ो, 1.25 रुपए का फायदा नहीं हुआ। और ये कहानी ये 5 बरस की नहीं है, ये कोई अशोक गहलोत की सरकार की कहानी नहीं है। वसुंधरा की सरकार भी यही कर रही थी, उससे पहले गहलोत की यही कर रही थी, उससे पहले वसुंधरा की ये कर रही थी। अरे आप जवान से बूढ़े हो गए। पहले आप इनकी तरह ऊपर कुर्सियों में बैठे थे, सब जवान नागरिक थे, आज आप बूढ़े हो गए। लेकिन हालात जस के तस हैं, हालात वो के वो हैं। और अगर नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूं, बजरंग जैसे लोगों से अपील कर रहा हूं, ओम प्रकाश जी जैसे लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर अभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो यो यहाँ ऊपर जवान लोग बैठे हुए, कल को ये भी यहीं बैठ के हुक्का पिएंगे, और जो तुम्हारे बच्चे वो भी यहीं बैठ के हुक्का पिएंगे। अगर आप लड़ोगे, अगर आप सोच लोगे कि बदलाव चाहिए, अगर आपने बदलाव का तय कर लिया कि लड़ना है और अब यहां नहीं बैठेंगे, अब शांत की जिंदगी जिएंगे। पीपल्स ग्रीन पार्टी जो मॉडल लेकर के आना चाहती है, देखिए मेरा कोई मॉडल नहीं है, मेरे साथी हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे हमने बातचीत करी। हमने उनसे कहा भाई साहब आदर्श गांव कैसे बने, गांव के अंदर आदमी की आमदनी कैसे बढ़े, क्या ये हो सकता है? या गांव के आदमी को मजदूरी करने के लिए शहर में जाना ही पड़ेगा? तब लोगों ने बताया कि नहीं, आप दूसरे मुल्कों में जाइए, दूसरे मुल्कों में किसान शान के साथ मूछें ऊंची करके रोड पे चलता है और उसकी आमदनी किसी भी दुकानदार से ज्यादा है। आपको मैं सच सच बता रहा हूं, मेरे पास लोग आते हैं, मैं लोगों से बातचीत करता हूं। 2 साथी मेरे पास आए, 2 लोग भरतपुर से। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो? एक आदमी बड़े जोश के साथ बोला परचूनी की दुकान है। दूसरे से पूछा भाई साहब आप क्या करते हो? तब कहीं कौन है? कहीं कौन करा? भाई कहीं तो करते होंगे यार। बोले कहीं कौन है? वही खेती बाड़ी। यानी परचूनी की दुकानदार भी अकड़ के बोल रहा है कि परचूनी की दुकान है, लेकिन किसान जो खेती के ऊपर निर्भर है वो बेचारा बोल तक नहीं पा रहा। आज उसकी हालत ऐसी हो गई है,
ये लोगों ने आप लोगों को इतना धोखा दिया है, इतना बेवकूफ बनाया है। जब ये बात चल रही थी कि 1.25 लाख का लाभ होना चाहिए था, चाकसू विधानसभा में 5,000 करोड़ रुपए का लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए था और ये नहीं मिला। तो देखिए, बात यह है कि वो विज्ञापन के माध्यम से आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने राहत चला दी, 500 रुपए का सिलेंडर सितंबर में और 500 रुपए का अगस्त में, 1,000 रुपया देकर के वो जो 1.25 लाख रुपए का घोटाला है, उस घोटाले को छुपाना चाहते हैं। अंत के 2 महीनों में 1,000 रुपए देके वो जो 10 लाख करोड़ रुपया खा गए, गायब हो गया पैसा हमारा, उसको ढकना चाहते हैं। पीपल्स ग्रीन पार्टी ने अभियान चलाया है, हर गांव में पहुंचेंगे, हर नागरिक से मिलेंगे और हमें चूंकि हार जीत की डर नहीं है, भाई वोट मत देना, हार जाएंगे और आप हमें धक्के मार के निकाल देना, लेकिन हम बताने आए हैं आपको कि आपके हिसाब में घोटाला हो रहा है, आपका पैसे में गबन हो रहा है, जो टैक्स का पैसा जमा करा रहे हो वो पैसा कहीं और जा रहा है। जो लोग झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, कल एमएलए मंत्री, आज वो महलों में बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टरों से आपके ऊपर से देख करके जाते हैं कि ये कितनी हालत में, और तुम्हारी हालत खराब होती जा रही है। पीपल्स ग्रीन पार्टी एक एक गांव में एक मॉडल वर्क करके गांव के विकास को सही रूप से लेके आना चाहती है। हाँ, वक्त लगेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई जादूगर हूं, कि मैं छड़ी घुमा के आप लोगों के पास धन दौलत ले आऊंगा। आपके साथ मिलके काम कर सकता हूं, मेरे साथी आपके साथ काम कर सकते हैं, हम बदलाव लेकर के आ सकते हैं। एक अभियान जो हमने चलाया है कि राजस्थान के गांवों में एक अलग तरह की अलग जगह देंगे, एक अलग तरह का आर्थिक तंत्र पैदा कर देंगे और हमें सरकार से हमारे काम के लिए 1 रुपए की जरूरत नहीं है। सरकार के पास मैं अभी बीच में एक किसान सम्मेलन में गया था और किसान सम्मेलन में जिन लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने उनको पहले बोल दिया कि भाई मेरा भाषण मत कराओ, क्योंकि उनके भाषण में एक ही बात थी, कर्जा माफ कराओ। मेरा पॉइंट है कि किसान कर्जदार क्यों बनता है, हम किसान को कर्जदार ही नहीं बनने देंगे। ऐसी योजना लेकर के आओ, ऐसी योजना लेकर के आओ कि किसान कर्जदार ना बने। आप समझिए, किसान के खर्चे कम है, अगर किसान अच्छी कमाई करे बल्कि वो बचा हुआ पैसा औरों को कर्जा दे सकता है, क्योंकि वो खर्च कम करता है, वो एक सामान्य जिंदगी जीता है, वो खर्चीली जिंदगी नहीं जीता। अगर आपके पास 5 लाख रुपए की इनकम हो आपके परिवार में, तो आप 2.5 लाख रुपए में काम चला सकते हो। 2 लाख रुपए आप सोचोगे भाई ब्याज पे लगा देते हो। तो आप एक ऐसी जाति जो बेचारी कम खर्च करती है, जो मेहनती है, वो समूह को आप कर्जदार बना करके भिखारी बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये पूरा तंत्र आपको ये कहता है कि तुम्हारे को हम रेवड़ी बांट रहे हैं। ये सिस्टम, आपसे टैक्स भी लेते हैं और फिर कहते हैं कि किसानों को तो हमने दिया। भैया तुमने क्या दिया? हमारे टैक्स में से तुमने लूण के जैसे हमें बांट दिया, जैसे आटे में लूण होता है, इतना सा आपने हमको दे दिया और पूरा आटा तुम खा गए और हमको बेवकूफ बना रहे हो। तो हम जिस मिशन को लेकर आए हैं, हर ग्राम पंचायत में हम अपना एक प्रतिनिधि बना रहे हैं। आपकी ग्राम पंचायत में बजरंग भाई को हम हमारे प्रोग्राम का अध्यक्ष बना रहे हैं। बजरंग से मेरी अपील है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए किसी को भी वोट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राजस्थान ऊपर जाएगा तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, कोई भी जीते कोई भी हारे। बजरंग को 50 जनों की नौजवानों की टीम चाहिए, 50 नौजवानों की टीम। जब आप लोग बोलेंगे, डॉक्टर सुधांशु जो बजरंग के दोस्त हैं, गांव में आए थे, हमने बात सुनी और हमें उनकी बात पसंद आई, हमें उनकी बात समझ में आई और अपने बच्चों से बोलोगे कि बजरंग से बात करो, टीम में शामिल हो जाओ। हम ऐसे टीम बना रहे हैं, जैसे हमारी जब 1000 पंचायतों की टीम बन जाएगी, फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, विकास का प्रोग्राम। और ये विकास के प्रोग्राम को मैं आप ही लोगों से कराऊंगा। मैं किसी भी चीज में सरकार से पैसा नहीं ले रहा, ना मैं आपको पैसा दे रहा हूं, ना मैं आपसे पैसा ले रहा हूं। आपके पास, गांव वालों के पास इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है और आपकी संपदा, आपका संसाधन इतना मजबूत है कि सही दिशा में अगर हम आगे बढ़ें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कितनी भी आमदनी कर सकते हैं। आपके पास है, सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता, सिर्फ आपको वो आइडिया
नहीं पता कि हम पैसा कैसे पैदा करें। देखिए हालत ये है कि मिट्टी से भी पैसा निकलता है, गोबर से भी पैसा निकलता है, जो वेस्ट जो आपका फसल होती है उससे भी पैसा निकलता है। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से इस बात को कि खाखला भी बिकता है। तो आप यकीन मानिए जो भी योजनाएं जो भी प्लान आएंगे वो ऐसी होंगी जो आप अपने दम पे कर सकेंगे। हर पंचायत में 50 नौजवानों की टीम बना रहे हैं। ये 50 नौजवानों की टीम राजस्थान के 11,000 पंचायतों में जब बन जाएगी एक बरस के अंदर, हमारे पास 6 लाख लोग होंगे। और हमें राजनीति की कोई जल्दबाजी नहीं है। जब मैं बजरंग भाई को बोलूंगा कि तेरे 50 आदमी लेके जयपुर में आ जाओ, और जब मैं इन भाई साहब को बोलूंगा ओम प्रकाश जी को कि 50 आदमी लेके अपनी पंचायत से आओ, 11,000 पंचायतों के लोग जब मैं बुला लूंगा, अपने आप 5 लाख लोगों को देख के राजस्थान मेरी राजनीति को मान जाएगा। हमें कोई जल्दी नहीं है। 1 साल लगेगा, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, कहीं जाने वाले नहीं है, कोई मर नहीं रहे, कोई लालच नहीं है, तो राजनीति कर लेंगे। पहले ग्राम के विकास से काम शुरू करना चाहते हैं। जब 50 जनों की टीम बनेगी, वो 50 जनों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी कि पहले 50 जनों का उत्थान करें। अगर गांव में हमारी पार्टी 5 जनों को भी अच्छा रोजगार दिलाती है, 5 जनों को अच्छी ट्रेनिंग देती है, और जब वो लोगों को बोलेंगे कि भाई साहब ये जो पार्टी वाले आए थे, ये बजरंग जिनको यहाँ पे ले आया, यानी कौन लेकर आ गया, उन लोगों ने रोजगार लगा दिया। हर पंचायत में बात होगी, अपने आप लोग सहमत हो जाओगे कि भाड़ में जाने दो भाजपा को, भाड़ में जाने दो कांग्रेस को, ये पार्टी हमारे को अच्छी है, ये हमारी पार्टी है। क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये गांव की पार्टी है, ये किसान की पार्टी है, ये गरीब की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है। तो बजरंग भाई की मदद करिए, 50 लोग की टीम बनवाइए। और सेम बात ओम प्रकाश जी, मैं आपके पंचायत में नहीं आ पाया हूँ, माफी चाहता हूँ, क्योंकि अब हमें थोड़ा और आगे भी बढ़ना है। आपकी पंचायत में हमने आपको यहाँ पे प्रतिनिधि भाषण दे दिया है, आप अपनी पंचायत में 50 लोगों की टीम खड़ी करिए और वहाँ पे आप करिए, बजरंग जी आपकी हेल्प करेंगे। पीछे हर पंचायत में हम अभी घूमते रहे, आगे भी जा रहेगी, ये पूरे चाकसू में, पूरे निवाई में, पूरे टोंक में, पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में, हर जगह पे हमारे लोग होंगे और हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे, मिलकर के बहबूदी लाएंगे, मिलकर के नौजवानों को ताकत देंगे, मिलकर के नौजवानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे। और जब लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, वही हमारी जीत है। चुनाव की जीत हमारी जीत नहीं है। आपके चेहरे पर खुशी, आपके चेहरे पे गर्व, और अगर आपको आनंद आ रहा हो कि बढ़िया हो गया, तब हमारी जीत है। धन्यवाद, नमस्कार।